नेक्स्ट वन इज आरएल सर्किट। अब देखो, अगर आपने आरएलसी अच्छे से कर लिए तो आरएल और एलसी और आरसी सर्किट बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो देखो, आरएलसी सर्किट है, इसका मतलब क्या, सॉरी, आरएल सर्किट है तो कौन सा नहीं है सर्किट इसमें? सी। सी नहीं होना चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, जितने फॉर्मूले लिखे हैं, जितने सर्किट बनाए हैं, उसमें से सी उड़ा दो। देखो मैंने उड़ा दिए सारे, ये मैंने सी उड़ा दिया, यहाँ से भी उड़ा दिया, यहाँ से भी उड़ा दिया। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसको ख़त्म करो, यहाँ इसको भी ज्वाइन कर देते हैं पूरा यहाँ तक। ये आ गया आपका वी एल। अब सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है? सबसे पहले आ जाते हैं हम जेड पे। तो देखो जेड कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है। जेड का फॉर्मूला आपको पता था, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर का अंडर रूट। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जहाँ एक्सएल है वहाँ ज़ीरो पुट कर दो या एक्सएल को हटा दो। तो देखो नया जेड क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर का स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर का अंडर रूट। दिस इज योर न्यू जेड। हाँ, अब आप एक्सएल की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करने के लिए। अब आते हैं करंट में। सेट तो पता लग ही गया। तो अब जो करंट इसमें जाएगा, यहाँ से जो भी करंट चलते हुए जाएगा, उसको ऐसा लगेगा, उसको ऐसा फील होगा कि अब रेजिस्टेंस तो चलो कोई ऑफर करता नहीं है किसी चेंज में, अपोजिंग नहीं करता है, लेकिन इंडक्टर तो करता है। इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है। एसी लगाई है हमने तो चेंज तो होगा ही करंट। ठीक है, तो इसकी वजह से करंट को ये फील होगा कि आगे सिर्फ इंडक्टर ही लगा है। तो वो क्या करेगा, करंट पीछे रह जाएगा, वोल्टेज आगे निकल जाएगी। तो इसका मतलब है जो करंट अब बनेगा वो बनेगा आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और मैंने क्या वैल्यू ली है इसमें? ओमेगा टी ली है। तो ओमेगा टी आगे क्या आएगा, करंट को पीछे रह जाना है तो -5। देखो बिल्कुल सेम आरएलसी की तरह ही है, बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ जो आई नोट होगा वो होगा ई नोट बाय जेड। बट यहाँ जेड वो नहीं होगा जो हमने पहले लिखा था। अब जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओनली एक्सएल का स्क्वेयर। बस इतना सा काम। अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम थोड़ी देर में देख लेते हैं आगे कर जाके। फिलहाल मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो, आई आ गया, अब बचा फाई। फाई को भी लिख देते हैं। फाई का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, क्या था वो, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर का मोड, यही था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको किसको गायब कर देना है इसमें से? एक्स सी को गायब कर दो। तो फॉर्मूला क्या बच गया, नया फॉर्मूला आ गया, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू ओनली एक्सएल बाय आर। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ये आ गया। इसका मतलब है कि फाई का फॉर्मूला क्या बना फिर, वो बन गया tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर। बस काम खत्म। लो फाई भी आ गया। अब इस फाई को उठा के वापस सर्किट में पुट करेंगे, आपकी फुल इक्वेशन बन जाएगी करंट की। बाकी सब चीज़ें, अच्छा एक कोस फाई, कोस फाई की बात भी कर लेते हैं। तो कोस फाई वो क्या होता था, आर बाय जेड। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोस फाई की वैल्यू, तो कई बार कोस फाई का ही क्वेश्चन आया सिर्फ। तो वहाँ आर को आर लिख दो, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखोगे, आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर और इन सब का अंडर रूट, यही था। तो यहाँ पे क्या किया होता है उन्होंने कि एक्सेल की ना वैल्यू पुट कर दी होती है। तो जैसे ही आप एक्सेल की वैल्यू पुट करोगे, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो आर आ गया। अ, अगर आपने नीचे से आर कॉमन निकाला होगा तो आर स्क्वेयर का अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, ये देखो ये स्क्वेयर ये कॉमन आएगा। तो ये वैसे भी कट ही जाएगा, तो ये मैंने काट दिया। बचा कौन, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स एल का स्क्वेयर बाय आर का स्क्वेयर का अंडर रूट, ये बन जाएगा। फिर आर से आर काट दो। बस ध्यान रखना कि यहाँ ऊपर 1 बचेगा। ठीक है, ये ना हो कि आप गायब भी कर दो। 1 अपॉन, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर का अंडर रूट। तो कई बार इन्होंने क्वेश्चन में बोला होता है कि कोस फाई बताओ और आंसर में ये ऑप्शन लिखा होता है, तो ऑब्वियसली फिर कोस फाई ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये तो आप चेंज कर ही लोगे, ये मेरे को पता है अब। तो आपको सब कुछ पता लग गया होगा, उम्मीद है।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। लेट सपोज इसी में मैं वैल्यू दे देता हूँ सारी की सारी, ताकि आप यहीं सॉल्व कर सको। तो देखो ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू दी है आपको, विच इज़ कुछ उसी टाइप के ले लेते हैं, 10 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4, ये ले लेते हैं। ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू ले लेते हैं हम 8 ओम, आर की वैल्यू ले लेते हैं 6 ओम। ठीक है, ये बन गया आपका क्वेश्चन। यहाँ चिपका देते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला। तो देखो शुरुआत, देखो पूछना वही चीज़ें है ना, करंट वगैरह सब कुछ। तो ई आर एम एस, आई आर एम एस, ई एवरेज, आई एवरेज, ये सब आप निकाल सकते हो। हमने शुरू करना है जेड से। जेड से भी नहीं, टेक्निकली हमें सिर्फ करंट निकालना है। तो देखो करंट, करंट की इक्वेशन अब हमें पता लग गया कि ओनली इंडक्टिव टाइप सर्किट बिहेव करेगा ये, मतलब रेजिस्टेंस तो है लेकिन वो कोई इफेक्ट नहीं देता अपना। तो करंट को लगेगा कि ये सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। मैंने आपको बताया था ये तो रहना ही रहना है। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, क्योंकि करंट पीछे रहे थे तो -5। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपको बस इसमें से दो चीज़ें फाइंड करनी है, जिसके फॉर्मूले अब आपको डायरेक्ट पता हैं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। आई नोट का फॉर्मूला होता है E0/Z। ठीक है, E0 की वैल्यू ये लिखी हुई है 10, 10/√6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से हम ये पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो 10/10 आएगा, विच इज़ 1। तो 1 एम्पियर आ गया। तो देखो आई नोट आ गया, बचा कौन, अब बच गया फाई। फाई को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आपको ये भी बताया था मैंने कि फाई क्या होता है। फाई इज इक्वल टू, इसमें आएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी आना था, लेकिन एक्सी है नहीं तो XL/R आएगा, ये आ गई वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL/XC। तो मतलब tan इनवर्स ऑफ एक्सएल हमें है 8, ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, अपॉन 6। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से फिर से 4/3 बन गया, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। ठीक है, ये बन गई फाई की वैल्यू। बस कंप्लीट हो गया आपका आई। आई को उठा के फाई और आई नोट को उठा के आई की वैल्यू पुट कर दो। आई नोट आया था 1, 1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4 तो पहले से था, अब कौन आ गया, -53 आ गया। ठीक है, तो बस ये सॉल्व कर देंगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो वो बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1, तो 1 ही है बेचारा, साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ बचेगा माइनस का 8×5 = 13, तो 8 आ जाएगा, -8 डिग्री। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये डिग्री में ऐसे नहीं लिखना होता है, यहाँ रेडियंस आता है, बट अपनी सहूलियत के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो लो सॉल्व हो गया। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी एज इट इज़। लास्ट बच गया कोस फाई। कोस फाई को भी देख ही लेते हैं फिर। तो देखो कोस फाई जो होगा यहाँ पे वो फिर से R/Z होगा। तो R हमने निकाल लिए, मतलब वो तो दिया ही था। 6/Z हमने निकाला था, Z 10 आया था मेरे ख्याल से, तो 10 आ जाएगा। तो पावर फैक्टर आपका कितना आ गया, 0.6। फिर से दिस इज योर RL सर्किट। ठीक है ना, तो ये बस इतना सा ही पूछा होता है क्वेश्चन में। फिर से वही हो सकता है VL पूछी हो, तो VL भी निकाल ही देते हैं। तो देखो VR अगर निकालोगे तो VR बड़ा आसान सा है। VR क्या होगा, वही I/R, विच इज I0 साइन ऑफ ओमेगा टी -8 डिग्री। मैंने आपको बताया था इसके फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा R। तो I0 तो पता ही है आपको 1 था, तो 6
साइन ऑफ ओमेगा टी और -8 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ वी आर। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब आ जाते हैं वी एल पे। दो ही तो चीज़ें फाइंड करनी है, तो आई इंटू एक्सएल आ जाएगा। आई की पूरी वैल्यू भरो, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -8 डिग्री। ये तो आना ही आना था। अब देखो इंडक्टर में करंट कितना जा रहा है, वो है ये, ठीक है। तो वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगी, लीड करेगी कि लैग करेगी। अब आपको पता है इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे रह जाता है, तो लीड कौन करेगा, वोल्टेज। तो यहाँ पे आ जाएगा +90 डिग्री। तो उसमें से 8 माइनस करके जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अच्छा, आई नॉट 1 था, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स एल, तो ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो क्या बन गया, एक्सेल था हमारा 8 था शायद, एक्सेल 8, हाँ 8, 8 इंटू 1 8 ही होगा। तो ये आ जाएगा 8 साइन ऑफ ओमेगा टी, और प्लस का 8 कम हो गए तो क्या बचा, ये 82 डिग्री आंसर। दिस इज और फाइनल वोल्टेज। ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये एल के अक्रॉस है और ये ऊपर वाली आर के अक्रॉस। ये आपका फुल्ली कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसमें बड़ी सारी चीज़ें, आपको इसमें से एक या दो पूछी होंगी और आपका पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया।